प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने छायावाद की परिभाषा, उसके स्वरूप पर चर्चा की। आज हम छायावादी काव्य धारा के जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं उनसे परिचित होंगे। छायावादी काव्य धारा की पहली प्रवृत्ति अपन कह सकते हैं कि वैयक्तिक अनुभूतियों की आत्मपरक अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति आत्मा अभिव्यंजना है और इस काल के कवियों ने अपने वैयक्तिक जीवन की निजी अनुभूतियों को, निजी सुख दुख को अपनी कविता में सहज स्वाभाविक रूप से आत्मपरक शैली में अभिव्यक्त किया है। इन कवियों ने बाह्य जगत के इतिवृत्तात्मक वर्णनों के स्थान पर हृदय की वैयक्तिक अनुभूतियों, निजी सुख दुख को में शैली में अभिव्यक्त किया है और निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति छायावाद के सभी कवियों में देखने को मिलती है, चाहे वो प्रसाद की आंसू हो या निराला की तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, महादेव वर्मा की मैं नीर भरी दुख के बदले, सभी की कविताओं में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मतलब निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति इस काल की कविता का एक प्रमुख तथ्य है और मैं जो है उसकी एक शैली। निराला ने लिखा भी है कि मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निजबाए, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना। और यहाँ स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मैं शैली अपनाता और ये मैं शैली जो है वे आत्मपरक अभिव्यक्ति है और निजी दुख की बात कहते हुए निराला ने लिखा है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज नहीं कहीं। तो वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, आत्मा अभिव्यंजना छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति। छायावाद की अन्य प्रवृत्ति है सौंदर्य का सूक्ष्म एवं व्यापक चित्रण। सौंदर्य के उत्कृष्ट, स्वच्छंद, व्यापक, मनोहारी चित्रण में छायावादी कविता का जो स्वरूप है वह बहुत ही भव्य एवं समृद्ध है। छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य, मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य और यहाँ तक कि आत्मा के सौंदर्य के साथ साथ लौकिक और पारलौकिक सौंदर्य के बहुत ही मनोहारी जो चित्र है वो अपनी कविता में खींचे हैं। इन कवियों के सौंदर्य वर्णन की एक विशेषता यह है कि इनका जो सौंदर्य वर्णन है वह सूक्ष्म में उदात्त है। रीतिकालीन सौंदर्य वर्णन की तरह उसमें मांसलता व स्थूलता का अभाव है और उसके स्थान पर इन कवियों ने सौंदर्य के बाह्य वर्णन के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन व भाव दशाओं के चित्रण में ही अधिक रुचि लिया। सौंदर्य को इन कवियों ने परमात्मा का एक सात्विक वरदान माना है। प्रसाद ने लिखा भी है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। नारी सौंदर्य के चित्रण में इन कवियों ने नवीन मौलिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है और नवीन प्रतीकों और उपमानों के साथ की सहायता से सौंदर्य के बहुत ही विस्मयकारी और मनोहर चित्र अपनी कविता में खींचे हैं। नारी सौंदर्य का एक चित्र अपन देख सकते हैं। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन करते हुए लिखा था कि नील परिधान बीच सुकुमार,
फुल रहा मृदुल अधफुलान, खिलाओ जूं बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें सौंदर्य के सुधा के सौंदर्य वर्णन में प्रसाद जी ने नवीन उपमानों का की सहायता ली है और सांकेतिक शैली में उसके सौंदर्य का वर्णन किया, उसके जो मृदुल अंग है उरोजुम उसका उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। निराशा एवं वेदना की गहन विवर्ती छायावाद की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावादी कवियों ने या छायावादी कविता में वेदना और निराशा की अभिव्यक्ति हुई है, जो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनकी उपज है। इन कवियों ने निराशा से उपजे अवसाद के कारण अपने काव्य में वेदना की गहन अनुभूतियों को सहज रूप में अभिव्यक्त किया है। निराशा, अवसाद, विषाद, विफलता की गहरी अनुभूतियां छायावादी कविता में व्यक्त हुई है और सभी छायावादी प्रमुख छायावादी कवियों के काव्य में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। प्रसाद की आंसू हो, चाहे निराला की राम की शक्ति पूजा हो। महादेवी वर्मा तो वेदना की कवियत्री थी, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति के उदाहरण स्वरूप हम महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां देख सकते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना हूं। जिसमें महादेवी जी ने अपने आप को दुख की बदली बताया, नीर भरी दुख की बदली बताया और ये बताया कि सारे संसार का कोई भी कोना कभी भी उनका अपना नहीं। निराला ने भी राम की शक्ति पूजा में लिखा है कि दिख जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदाई किया सो। राम की शक्ति पूजा में ये राम के लिए आया है, परंतु राम के माध्यम से एक तरह से यहाँ निराला की ही जो व्यक्ति जीवन की निराशा है, वो विफलता है, वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। निराला ने और भी लिखा है कि सने निर्जर बह गया है, रेत जूतल रह गया है। इसमें भी उनकी हताशा निराशा अभिव्यक्त हुई। प्रसाद जी ने भी लिखा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो निराशा और वेदना की गहन विवर्ती छायावादी कवियों के काव्य में देखने को मिलती है। नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है और छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाते हुए समाज में उसके सम्मानीय स्थान पर उसको प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। रीतिकालीन कवियों की तरह छायावादी कवियों ने नारी को केवल विलास की वस्तु या भोग की सामग्री नहीं माना है, अपितु कवियों ने उसे पुरुष की प्रेरणा का एक स्रोत मानते हुए उसे गरिमामय स्थान प्रदान किया है। उसे दया, क्षमा, करुणा, ममता, मैत्री की देवी कहा गया है और इन गुणों के कारण ही नारी के प्रति श्रद्धा का जो भाव है वह छायावादी कवियों की कविता में देखने को मिलता है। चाहे वो कामायनी हो प्रसाद की या राम की शक्ति पूजा हो निराला द्वारा रचित या निराला द्वारा भी रचित तुलसीदास हो। प्रसाद ने
नारी के प्रति श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल। निराला ने पुरुष की प्रेरणा स्रोत बताते हुए राम की शक्ति पूजा में लिखा है कि ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी कन्या कुमारी का छवि अच्युत। जब राम हताश निराश हो जाते हैं तो सीता की जो अच्युत छवि है वो राम के मन में उत्साह भरती है। प्रकृति का यहाँ पृथ्वी लिखना में आ गया तो सॉरी आप इसको प्रकृति पढ़े। प्रकृति का व्यापक सजीव एवं स्वतंत्र चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति सौंदर्य की अनुपम राशि अपने काव्य में बिखेरी है और इस कारण प्रकृति चित्रण छायावादी कविता के प्रमुख प्रवृत्ति है। इन्होंने प्रकृति चित्रण में परंपरागत उद्दीपनात्मक, उपदेशात्मक व अलंकृत शैली का प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर प्रकृति का विशुद्ध हृदयग्राही, स्वतंत्र एवं मनोहारी चित्रण किया है, जहां पर प्रकृति आलंबन के भव्य आसन पर प्रतिष्ठित दिखाई देती है। छायावादी कवियों में प्रकृति का सजीव, स्वतंत्र और आलंबनात्मक चित्रण ही अधिक हुआ है और छायावादी कवियों ने प्रकृति में मानवीय चेतना का भी आरोपण किया है। प्रकृति पर मानवता का, मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण किया है। प्रकृति के आलंबनात्मक चित्रण की एक झलक जो है प्रसाद के कामायनी से हिमालय की शोभा में लिखी गई है पंक्तियां कि संध्या घन माला की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगी चीर, गगन चुंबिनी शैल श्रेणियां, पहने हुए तुषार के। तो संध्या के समय हिमाच्छादित और बादलों से घिरी हुई जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं उनका स्वतंत्र सुंदर रूप जो है इसमें चित्रित हुआ है। राष्ट्रीयता का प्रभावी उद्घोष। राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्र प्रेम भी छायावादी कविता की एक प्रवृत्ति है। छायावादी कवियों ने राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति और देश प्रेम की उदात्त भावनाओं से युक्त कविताओं की सृजना की है और अतीत के गौरवगान की जो प्रवृत्ति है वह भी इन कवियों की कविताओं में देखने को मिलती है। सभी छायावादी कवियों ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं जो है लिखी है। प्रसाद हो, चाहे निराला हो, चाहे पंथ हो, सभी की कविताओं में यह स्वर देखने को मिलता है। भारत जननी है, भारत माता है, भारत वर्ष है। इन कविताओं में राष्ट्रीय भावना का उद्घोष सुनाई पड़ता है। प्रसाद की ये पंक्तियां राष्ट्रीय भावना का जो है दिग्दर्शन कराती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें भी का जो है यह अनावश्यक पद लिखने में आ गया, तो इसको आप गौण समझे।
इसी तरह निराला जी ने भारती जय करे विजय करे कनक सस्य कमल धरे ललका पद तल सत दल गर्जो गर्जित और में सागर जल धोता सूची चरण युगल स्तुव कर बहु अर्थ भरे भारती जय करे विजय करे में अतीत के गौरव गान भारत माता की वंदना उन्होंने की है। मानवतावादी दृष्टिकोण छायावादी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति के पीछे छायावादी कवियों पर अरविंद व रविंद्रनाथ का प्रभाव हो सकता है और इनसे प्रेरित होकर के छायावादी कवियों ने अपनी कविता में विश्व कल्याण की कामना की है। प्रसाद ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग में विजयिनी मानवता हो जाए के माध्यम से विश्व मानवता की विजय की कल्याण की कामना की है। निराला की विधवा भिक्षु के बादल राग पंथ की मानो तुम सबसे सुंदरतम में मानवतावादी भावनाओं की जो है वह अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता नारी के प्रति संवेदना व पूज्य भाव सामाजिक उपेक्षा के शिकार आमजन के प्रति संवेदना और कल्याण की भावना इन कवियों ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त की है। छायावादी कवि जो है मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत समस्त प्रकृति के कल्याण की कामना करते हैं। पंत ने लिखा है कि सुंदर है वेग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर। इसी तरह मुक्त करो नारी को युग 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 से की कारा से बंधनी नारी को। इसमें भी नारी के प्रति एक पूज्य भाव की बात पंत ने कही है कि योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर अवसर। रहस्यपरकता या रहस्यात्मकता छायावादी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने तो छायावाद और रहस्यवाद को एक ही माना पर्याय माना है। छायावादी कवि अपने मन के अंतरतम गहन भावों को अभिव्यक्त करते समय निराकार असीम अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्य भावनाओं से बढ़ जाता है और उसकी ये रहस्यानुभूति उसके जीवन का आदर्श एवं एक स्वाभाविक अंग बन जाती है। छाया रहस्यात्मकता की ये प्रवृत्ति छायावाद के सभी प्रमुख कवियों में देखने को मिलती है। महादेवी की दीपशिखा व यामा साथ की झरना और लहर में अज्ञात तत्व के प्रति अज्ञात परमात्मा के प्रति एक माधुर्य का भाव है। पंथ की मौन निमंत्रण निराला की तुम और मैं अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यवाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे पंथ की मौन निमंत्रण कविता से ये पंक्तियां उद्धृत है कि न जाने कौन आए द्युतिमान जान मुझको अबोध अज्ञान सुझाते हो तुम पता जान फूंक देते छिद्रों में का। तो इसमें न जाने कौन के माध्यम से वो परमात्मा की ओर संकेत करते हैं। निराला ने भी तुम और मैं कविता में लिखा है कि तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कंठ कामिनी कविता। तो ये तुम का जो भाव है उन्होंने उस अज्ञात असीम अनंत निराकार सत्ता के साथ जोड़ा है। प्रेम के विविध रूप छायावादी कवि मूल रूप से प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं और
इस कारण छायावादी कविता में प्रेम के जो है विविध रूप देखने को मिलते हैं। छायावादी कवियों की कविता में स्त्री प्रेम या नारी प्रेम तो है, इसके साथ साथ प्रकृति प्रेम व अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम का भाव भी देखने को मिलता है। नारी प्रेम में छायावादी कवियों की विशेषता रही है कि इनका जो प्रेम है वह वासना मूलक नहीं है, मांसल व नगन नहीं है, और इसके विपरीत वह सूक्ष्म है, भावना परक है और श्रद्धा भाव से पूरित है। इन्होंने नारी को जीवन में पीयूष स्रोत बहाने वाली तथा आत्मा को दिव्य ज्योति प्रदान करने वाली माना है। इनके प्रेम वर्णन की यह भी विशेषता है कि वो जाति वर्ण के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त है। प्रकृति प्रेम ही छायावादी कवियों की कविता में अभिव्यक्त हुआ है, और पंथ में तो ये जो है अत्यधिक है। इसी कारण पंथ को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है, और पंथ ने मोह नामक कविता में लिखा भी है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह पंथ जो है प्रकृति प्रेम को, प्रकृति सौंदर्य को जो है वो नारी सौंदर्य से भी अधिक महत्व देकर प्रकृति के प्रति अपने प्रेम, गहन प्रेम को जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अज्ञात परम सत्ता के प्रति प्रेम इन पंक्तियों में देखा जा सकता है कि भरा नैनों ने मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मरुत व्योम में जो छाया है सब, जो जल थल और हवा में सब तरह से व्याप्त उस अज्ञात सत्ता का प्रेम जो है वही नैनों में छाया हुआ है। और इस तरह से प्रेम के विविध रूप इनकी कविता में देखने को मिलते हैं। श्रृंगारिकता, चूंकि छायावादी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, तो श्रृंगारिकता भी इनकी एक प्रमुख प्रवृत्ति है, और इनकी कविताओं में श्रृंगार के सहयोग एवं वियोग पक्ष के दोनों ही चित्र देखने को मिलते हैं, यद्यपि वियोग पक्ष की उसमें प्रधानता रही है। सहयोग पक्ष का एक जो चित्र है वो निराला की जूही की कली से हम देख सकते हैं कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। और वियोग पक्ष का जो उदाहरण है निराला के सूर्य प्रसाद की आंसू कविता से कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजान। अब शिल्प पक्ष की विशेषताओं या प्रवृत्तियों पर अपन ध्यान दें तो पहली है भाषा। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली का प्रांजल विस्तृत एवं परिनिश्चित रूप में कविताओं में व्यक्त किया है या प्रयुक्त किया है। खड़ी बोली जो द्विवेदी युग में कविता की भाषा बनी थी, वो इस युग में काव्य भाषा के सिंहासन पर पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। और इसके बाद परवर्ती काल के जो कवि हैं उन्होंने खड़ी बोली को ही काव्य भाषा के रूप में अपनाया, और इसी कारण इस युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के सभी कवियों की कविताओं में खड़ी बोली का बहुत ही प्रांजल, परिष्कृत और परिनिष्ठित रूप दिखाई देता है, चाहे वो प्रसाद की कामायनी है, राम की सत्य पूजा है या नौका विहार है, पंथ की परिवर्तन कविता है। पंथ की इन सभी में खड़ी बोली का जो है प्रयोग हुआ है। और कल्पना, प्रेम और सौंदर्य जैसे मधुरतम भावों की कोमलतम अभिव्यक्ति में
इस काल की भाषा जो है वह तदनुरूप भाव अभिव्यक्ति में समृद्ध समर्थ हुई है। प्रतीकात्मकता एवं बिंबात्मकता। छायावादी जो कविता है उसके शिल्प पक्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता, चित्रात्मकता है। क्योंकि छायावादी कविता भावावेश के क्षणों की कविता है और कवियों ने अपने हृदय के गूढ़ गहनतम भावों की अभिव्यक्ति को सहज रूप में व्यक्त करने के लिए नए प्रतीकों व बिंबों का सहारा लिया है। प्रसाद हो, पंत हो, महादेव वर्मा हो या निराला हो, सभी की कविताओं में प्रतीकों और बिंबों का जो है प्रयोग देखने को मिलता है। बिंब के द्वारा जहाँ अमूर्त और अप्रत्यक्ष विषयों को मूर्त और प्रत्यक्ष रूप प्रदान करते हैं, वहीं ग्रहित अनुभूतियों को सघन और मूर्त रूप भी देते हैं। छायावादी कवियों ने ज्यादातर प्रतीक जो प्रकृति से लिए हैं, जैसे सुमन जो है वह सुख का है, सूल जो है वह दुख का प्रतीक है, और चांदनी जो है सुख का प्रतीक है, संध्या विषाद का प्रतीक है, प्रकाश उल्लास का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, लहर भाव का प्रतीक है। बिंब के माध्यम से इन्होंने चित्र उपस्थित किए। प्रसाद जी ने जो है अग्निशिखा के रंग को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शीत सरोज पर कीड़ा करता जैसे मधुमेह पिंगल पड़ा। अग्निशिखा का रंग कैसा होता है, इसके लिए उन्होंने जो है सफेद कमल, श्वेत कमल पर जो पीले रंग का लालिमा लिए जो भूरे रंग का पराग है उसको कीड़ा करते हुए दिखाया है। नूतन छंद विधान, नवीन छंदों का प्रयोग भी छायावादी कविता की विशेषता है। निराला ने जो है खुल गए छंद के बंधन के उद्घोष के साथ ही छंदों के अनावश्यक बंधन को अस्वीकार करते हुए मुक्त छंद के प्रयोग और प्रचलन का पथ प्रशस्त किया। और प्रवर्ती काल के जो कवि है, चाहे प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता, उन सभी के कवियों ने मुक्त छंद में नवीन भावाभिव्यक्ति की है। तो मुक्त छंद का प्रयोग भी छायावादी कविता की एक उपलब्धि और जो है एक प्रमुख विशेषता देखी कही जा सकती है। मुक्त छंद का प्रयोग निराला की जूही की कविता में सर्वप्रथम हुआ। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन, अमल कमल अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। अंतिम जो विशेषता है वो अपन मान सकते हैं कि अलंकारों का नूतन प्रयोग भी छायावादी कविता में देखने को मिलता। छायावादी कवियों ने परंपरागत अलंकारों के प्रयोग के साथ साथ कुछ नवीन पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग अपनी कविता में प्रमुखता से किया है। और छायावादी कवियों ने जिन पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग किया है उनमें मानवीकरण, ध्वन्यार्थ व्यंजना, विशेषण विपर्य के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। परंपरागत अलंकारों के प्रयोग में भी इन्होंने जो है नवीन शैली अपनाई है और नवीन कलेवर में, नवीन अर्थों में परंपरागत उपमानों का प्रयोग किया है, जैसे प्रसाद ने ज्यों बिजली का पुल में किया है। विशेषण विपर्य अलंकार के उदाहरण विकल वेदना से और आकुल श्वास के रूप में देख सकते हैं। विकल वेदना में विशेषण जो है विकल, वो वेदना विशेषण का विशेषण है, परंतु अर्थ के समय ये विकल वेदना न होकर के विकल व्यक्ति के अर्थ में आएगा।
आकुल श्वास में भी ये श्वास न होकर मन के अर्थ में प्रयुक्त हो। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी इन कवियों ने किया है। और दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में निराला ने प्रकृति का मानवीकरण किया। तो इस तरह से हम छायावादी कविता के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की प्रवृत्तियों से परिचित हुए। धन्यवाद।